हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेके आए हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा पहले का जो आपको पढ़ा चुकी हूँ उसकी बात करते हैं। अपन बात कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, E = हमने क्या निकाला था उसके लिए KQ/R² एंड R कैप अगर इसको सदिश रूप में लिया जाता है तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे जो +Q आवेश लिया था तब हमारे पास ये आया था, और यहाँ पे अगर आवेश को क्या ले लेते, जो चार्ज था नेगेटिव अगर चार्ज आ जाता है तब यहाँ नेगेटिव हमने क्या ले लिया था, साइन ले लिया था, जो क्या बता रहा था, इसकी डायरेक्शंस को बता रहा था कि नेगेटिव चार्ज होते ही वो नेगेटिव जो साइन आते ही वहाँ डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है। सिर्फ जो साइन है वो किसको बता रहा था, उसकी डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा था। तो उसी के आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, ये जो दो आवेश लिए थे हमने +Q और जो बिंदु आवेश लिया था या यूनिट चार्ज अपना Q0 लिया था, उनके बीच की जो डिस्टेंस थी R, उनके बीच के अंदर जो R दूरी होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर कैसे डिपेंड करती है उसके बारे में और उसके ग्राफ्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 1/R² के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ आता है हमारे पास। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ R और E के लिए, E और R के लिए बात करेंगे तो जैसे जैसे अगर R की वैल्यू है अपन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाएंगे स्क्वायर आएगा और बड़ा होगा, और जैसे इसका 1/, करेंगे ये E की वैल्यू क्या आती जाएगी, उससे कम आती जाएगी। यानी यहाँ से ये कहेंगे हम कि जब R का मान मिनिमम होगा तब E का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम, और इस तरीके से धीरे धीरे कम होता जाएगा। वहीं अगर इसी के अंदर मैं बात किसकी करती हूँ, E और एक 1/R² के बीच में अगर बात करते हैं 1/R², तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/R² की टोटल वैल्यू की बात करता है कि टोटल वैल्यू अगर कम है तो इसकी भी क्या रहेगी, E की भी कम ही रहेगी। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ग्राफिकल रिलेशन आ गया। वही बात अगर मैंने जैसे पहले हमने बात की थी वो किसके लिए थे, ये जो चार्जेस थे हमने कहाँ रखे थे, किसी निर्वात के अंदर रखे थे। अगर यही चार्जेस हम किसी माध्यम के अंदर रख देते हैं तब क्या वैल्यू आती है, क्योंकि निर्वात के लिए जो E का मान है अपने पास क्या था, 1/K का मान 1/4πε होता है। तो यहाँ से Q/ क्या गया, R²। अगर मैं मॉडुलर फॉर्म में बात करती हूँ उसकी बात कर रही हूँ। अगर यहीं पे अगर अपन क्या ले लेते हैं, कोई मीडियम ले लेते हैं, मीडियम ले लेंगे तो यहाँ पे जो ε0 की जगह क्या आ जाएगा, माध्यम का पैरावैद्युतांक आ जाएगा। तो यहाँ से ही क्या आ जाएगा, Q/R²। ये जो एप्सिलॉन है तो अपने ε0 और εr के बीच में एक रिलेशन आया था, ε0 εr का। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना जो आया था उस के लिए अपने पास अपन ने रिलेशन निकाला था अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। तो जैसे ही अपन ने इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4πε0 εr एंड Q/R²। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके ये किसके इक्वल आ गई, अपनी जो निर्वात के अंदर अपन ने मान निकाला था। तो यहाँ से अपने पास माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाती है, EM = आ जाती है E/εr। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि εr की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या होती है, >1। ये जब >1 हो गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो टोटल वैल्यू हो गई और कम हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम के लिए है उसकी वैल्यू ऑलवेज जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आती है, कम आती है। तो यहाँ से अपने पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई सिद्ध करो कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होती है, अधिक होती है। तो अब अपन यूनिट चार्ज का एग्जाम्पल लेके शुरू से करके यहाँ तक अपन करके क्या प्रूव कर देंगे कि EM > E होती है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होता है, इससे कम मान प्राप्त होता है। माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है, निर्वात से हमेशा
कम ही मिलता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के लिए क्या निकालनी है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी एक, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वहाँ अपन ने कूलाम के नियम से क्या किया था, जो विद्युत बल का मान निकाला था अध्यारोपण के सिद्धांत से। कुछ ऐसा ही इसके अंदर है। अपन 3D के अंदर क्या ले लेते हैं, वही एक आवेश ले लेते हैं x, y एंड z। ये अपना क्या आ गया, O बिंदु आ गया। हम क्या ले रहे हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है, आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसका परीक्षण आवेश अपन ने क्या ले लिया, Q0। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि यहाँ पर जो आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं, तो अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई Q1 आवेश ले लेते हैं, कोई Q2 आवेश, Q3, Qn, इस तरीके से अपन ने आवेश कितने ले लिए, यहाँ पर Qn आवेश ले लिए। तो इन आवेशों के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान क्या ले लेते हैं अपन, E1, E2, En है, तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, इन सब के की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग की क्या जाती है, ये इक्वल प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से अपन मान निकालते हैं। तो अगर यहाँ से के लिए अपन इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या ले लेते हैं, R0। Q1 आवेश वाले के लिए क्या ले लेते हैं, R1। Q2 आवेश के लिए ले लेते हैं R2। और इस Qn के लिए क्या ले लेते हैं अपन, Rn डिस्टेंस ले लेते हैं। ये जो Q0 है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या ले लेंगे, E1 के किसके कारण आ जाएगा, Q1 आवेश के कारण। Q2 आवेश के कारण क्या आ जाएगा, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और इसी प्रकार अपना जो Qn आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या जाता है, En सदिश आ जाता है। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका अपना जो सूत्र है वो क्या होता है, E इक्वल टू होता है क्या, Q/r² इंटू r कैप, यही आता है बीच के अंदर। तो यहाँ से जो बात कर रहे हैं ये वैल्यूज जब रखेंगे किसके लिए, अपन Q1 आवेश के लिए बात करते हैं। जो टोटल आवेश अपना वो क्या है, Q आवेश पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ मान E1 के लिए क्या जाएगा, ये Q1 और Q0 आ गया पॉइंट। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाती है वैल्यू KQ1। जो अपना पास ये Q था वो क्या है, यहाँ पे Q1 है, तो KQ1 अपॉन क्या जाएगा, इन दोनों के जो बीच की स्थिति सदिश क्या आ जाती है, R01। ये क्या जाएगी R02, और ये स्थिति सदिश क्या ले लेंगे, R01। तो यहाँ से KQ1 अपॉन क्या जाएगा, R01 का मॉडुलस, और इंटू R कैप, मतलब डायरेक्शन क्या बता देंगे, R01 कैप, प्लस क्या जाएगी KQ2 अपॉन R02 स्क्वायर, R02 कैप। और इसी तरीके से जो अपना Qn वो आवेश है उसके लिए क्या जाएगा अपने पास, KQn अपॉन R0n का मॉडुलस इंटू क्या जाएगा, R0n कैप। अब ये जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं कि R कैप इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R। तो यहाँ से अपने पास जो E सदिश प्राप्त हो रहा है वो क्या जाएगा, KQ1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R01 का स्क्वायर। तो ऐसे कैसे आएगा, इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, R01 वेक्टर अपॉन क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ R01, प्लस क्या जाएगा Q2 आवेश के लिए KQ2 मॉडुलस ऑफ R02 का स्क्वायर इंटू क्या जाएगा, R02 वेक्टर एंड R02। इसी तरीके से अपने पास जो nवां चार्ज पॉइंट है उसके लिए क्या जाएगा, KQn अपॉन R0n का मॉडुलस स्क्वायर, और R0n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R0n। इसको साथ में लिखने के लिए क्या लिख देंगे, E वेक्टर इजकल टू, इसमें से देखो K क्या आ रहा है अपने पास, कॉमन आ रहा है सब में। तो यहाँ से ये क्या आ गया, Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R01 का होल क्यूब, और ये क्या आ जाएगा R01 वेक्टर, और Q2 अपॉन क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ R02 का होल क्यूब,
R02 वेक्टर, और इसी तरीके से अपने पास जो nवा पॉइंट है उसके लिए क्या जाएगा Qn अपॉन R0n का होल क्यूब और R0n वेक्टर। अब इसको अगर अपन एक रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा का निशान, और i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 to n वैल्यूज़ आ रही हैं तो i इक्वल टू 1 to कहाँ तक पुट कर देते हैं अपन, n तक इसकी क्या ले लेते हैं, वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा qi अपॉन क्या आ जाएगा R0i का हल क्यूब एंड R0i वेक्टर। ये वैल्यू किसकी प्राप्त होती है हमें, अगर हम क्या लेते हैं n आवेश लेते हैं, n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो निकली है हमारे पास। और इस पर भी क्या निकला है, वो ही अपने अध्यारोपण का जो सिद्धांत आता है वो आता है कि इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग क्या है, सब आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उनके बीजगणितीय योग के तुल्य प्राप्त होता है। इस तरीके से ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।